प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दी सनलाइट एजुकेशन में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आ चुके हैं आप सभी के सामने कक्षा 12 मैथमेटिक्स विषय की चैप्टर का नाम है, उसका नाम है सारणिक और इसको इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेंट्स। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड के बच्चे आसानी से देख अथवा समझ सकते हैं इसको। और इस वीडियो पे जितने भी नए बच्चे आए, सबसे पहला काम उनको ये करना है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने क्लासमेट, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है सारणिक का पार्ट 1 हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सारणिक यानी ये डिटर्मिनेंट्स होता क्या है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये जो डिटर्मिनेंट्स होता है वो A1, B1, A2, B2 का एक संग्रहित रूप होता है जिसको इस क्रम में हम व्यवस्थित कर सकते हैं और इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं A1 B2 माइनस A2 B1। ये जो है सारणिक का फॉर्म होता है प्यारे विद्यार्थियों। और इस सारणिक में 2 से 3 बातें देखने को मिलती हैं। सबसे पहली बात हम इसमें बात कर लेते हैं, वो बात होती है पंक्ति की, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में रो। और दूसरी बात होती है स्तंभ की, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में कॉलम। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करते हैं पहले इसमें पंक्ति यानी रो क्या होता है। तो पंक्ति उनको कहते हैं जो बाएं से दाएं की ओर चले, जो बाएं से दाएं की ओर चले, इस प्रकार के, जिसको हम कह सकते हैं सीधी रेखा जिसको हम कह सकते हैं वो रो कहलाता है यानी पंक्ति कहलाता है। और स्तंभ क्या होता है, जो ऊपर से नीचे की ओर चले, जो ऊपर से नीचे की ओर चलता है उसको हम कहते हैं स्तंभ, इंग्लिश में कहते हैं इसको कॉलम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सारणिक हम ले लेते हैं और प्यारे विद्यार्थियों ये जान लीजिए कि जो सारणिक का जो प्रेजेंटेशन है यानी जैसे इसको प्रदर्शित किया जाता है उसको 2 लाइनों के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है सारणिक को, ठीक है। तो अगर इसमें जैसे कुछ एलिमेंट, कुछ अवयव अगर हम ले लें, जैसे इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो जो ऊपर से ये वाली जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं R1 यानी इसको कहेंगे हम पहली पंक्ति, और इनको हम कहेंगे R2 यानी ये हमारी है दूसरी पंक्ति, और ये है R3 जिसको हम कहेंगे तीसरी पंक्ति। इसी प्रकार ये पंक्ति की बात हो गई जिसमें बाएं से दाएं चल रहे हैं सीधी रेखा लेकर के। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे स्तंभ की बात करेंगे जिसको इंग्लिश में हम कॉलम कहते हैं। तो ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो ये हो जाएगा पहला कॉलम, फिर इधर ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे ये दूसरा कॉलम, और यहाँ ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो ये तीसरा कॉलम हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो बातें आ गई समझ में कि सारणिक को किस प्रकार से प्रदर्शित करता है, उसको कुछ इस प्रकार से हम व्यवस्थित कर सकते हैं। इसमें पंक्ति जान लेना बहुत आवश्यक है, स्तंभ जान लेना बहुत आवश्यक है। अब जब हम इसमें पंक्ति और स्तंभ जान लिए हैं तो इनके कुछ नोट पॉइंट को हम समझ लेते हैं। तो किसी भी सारणिक की अपनी एक कोटि होती है, किसी भी सारणिक की अपनी एक कोटि होती है जिनको हम कहते हैं आर्डर। अब ये आर्डर क्या होता है हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो किसी भी सारणिक का जो कोटि होता है वो कहता है पंक्तियों की संख्या, इसको इनटू या बाई कह सकते हैं, जैसे गुणे या इसको बाई हम कहते हैं, इनटू फिर स्तंभों की संख्या, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये पंक्तियों की संख्या क्या है और स्तंभों की संख्या। तो जैसे प्यारे विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया था कुछ इस प्रकार से सारणिक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम इसके पंक्तियों की संख्या पूछें तो इसमें कितने पंक्तियों की संख्या है, 1 2 3, अर्थात इसके पंक्तियों की संख्या 3 है।
और इसमें स्तंभों की संख्या को अगर हम पूछें तो स्तंभों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3, यानी स्तंभों की संख्या भी इसमें कितनी है, 3 है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो 3 × 3 या इसको पढ़ेंगे ये जो 3/3 है, ये इस सारणिक की कोटि को व्यक्त करेगा, अर्थात इस सारणिक के कोटि को प्रेजेंट करेगा, अर्थात इस सारणिक की जो कोटि होगी वो होगी 3/3। अगर हम इसमें अवयव की बात करें, अवयव यानी ये जो 1 आपको दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 है, 4 5 6, ये सब जो दिख रहे हैं इनको हम अवयव कहते हैं। अवयव इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में हम इनको कहते हैं एलिमेंट, इंग्लिश में हम इनको कहते हैं एलिमेंट कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तो बात क्लियर हुई। इस सारणिक की यानी किसी भी सारणिक की अपनी एक कोटि होती है। कोटि किसे कहते हैं, पंक्तियों की संख्या बाई स्तंभों की संख्या। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको कहेंगे नंबर ऑफ रो बाई नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर है, कोटि क्लियर हो गई। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात बन करके आती है, वो महत्वपूर्ण बात प्यारे विद्यार्थियों ये बन करके आती है, जो कि कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी पूछ देता है। आगे चल करके कोई कंपटीशन का अगर एग्ज़ाम देता है तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ देता है। और वो क्वेश्चन पूछता क्या है, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि क्या किसी सारणिक में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। पहला ऑप्शन होगा सत्य, दूसरा होगा असत्य, तीसरा दे देगा सत्य और असत्य दोनों, और चौथा ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप जान लीजिए कि किसी भी सारणिक में जितनी पंक्तियां होती हैं उतने ही स्तंभ होते हैं, अर्थात पंक्तियों की जो संख्या होती है वो स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले रखा था कि ये जो सारणिक है, इस सारणिक में पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या क्या है, 3 है। तो एक बात ये सदैव ध्यान में रख लीजिएगा कि किसी भी सारणिक में पंक्तियों की संख्या सदैव स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे की तरफ थोड़ा और चलेंगे तो इसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि किसी भी सारणिक की जो वैल्यू होती है, जो हम मान ज्ञात करते हैं, वो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो चलिए आइए इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि किसी भी सारणिक के मान को हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ठीक है, तो एक हम सारणिक ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4। ठीक है, अगर हम इसके मान की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो इसके मान को हम कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस A1 में B2 का इंटू हुआ है, A1 B2, फिर उसके बाद माइनस लगाया गया है, फिर उसके बाद A2 B1, यानी इनका पहले इनके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, फिर इनका इनके साथ मल्टीप्लाई हुआ है। तो सेम वही कंडीशन हमें यहाँ पे कर लेना है, अर्थात इस 1 का मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे तो 1 × 4 = क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। फिर उसके बाद कहता है A2 B1, अर्थात इस 3 का 2 में इंटू करेंगे तो 3 दूना के कितना हो जाएगा, 6, और 4 में से 6 घटाएंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा -2। एक और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वो एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से हम ले सकते हैं 1 2 0 3। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, चलिए देखते हैं इसको। तो पहले क्या करेंगे, हमें 1 का इंटू करना है 3 के साथ, तो 1 × 3 हो जाएगा 3, फिर माइनस 2 × 0 करेंगे तो 2 × 0 क्या हो जाएगा, 0, यानी इसकी वैल्यू मिल गई 3। और एक और अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो ले लेते हैं 2 3 2 3। ठीक है, एक सारणिक और हम ले लेते हैं और इसमें हम ध्यान से अगर देखें तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी इस पहले वाले 2 का इंटू हम करेंगे इस 3 के साथ, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 होगा, फिर माइनस लगाएंगे, फिर इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 के साथ, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 - 6 = कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से भी हमें एक नोट पॉइंट देखने को मिलती है, और वो ये नोट पॉइंट ये है प्यारे विद्यार्थियों कि किसी भी सारणिक का मान पॉजिटिव यानी धनात्मक, निगेटिव यानी ऋणात्मक, और शून्य जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं 0। ठीक है, तो बात आ रही समझ में।
यानी किसी भी सारणी का मान जो होता है वो धनात्मक यानी पॉजिटिव, ऋणात्मक यानी निगेटिव और उसके साथ साथ शून्य तीनों प्राप्त होता है। अर्थात अगर इस नोट पॉइंट को देखें तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो ये तीनों अमाउंट देखने को मिलते हैं किसी भी सारणी के साथ। और इसको आप लोग अच्छे से याद कर लें। और ये भी क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछता है, बोर्ड में भी कभी कभी पूछ देता है कि किसी भी सारणी का मान होता है, पहला ऑप्शन कह देगा सीधे आपको पॉजिटिव बता देगा, दूसरा ऑप्शन कह देगा आपको निगेटिव, तीसरा ऑप्शन कह देगा शून्य और चौथा ऑप्शन कहेगा इनमें से सभी, ये सभी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोर्ड में भी कभी कभी पूछ देता है और कंपटीशन एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। और जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहला काम उनको ये कर देना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, तो दीजिए अब हमें इजाज़त। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 2 लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।